कल तक झारखंड की सियासत में संथाल का पारा हाई था, लेकिन अचानक चंपाई सोरेन नाम के आए तूफान ने कोल्हान की राजनीति को चर्चा में ला दिया है। सवाल है कि क्या आगामी विधानसभा चुनाव में संथाल बनाम कोल्हान की लड़ाई होने जा रही है। इस रिपोर्ट में देखिए। तारीख 18 अगस्त 2024, यानी इस तारीख से पहले सत्ताधारी दल जेएमएम का संथाल और कोल्हान में अपने वर्चस्व का दावा रहा है, लेकिन इस तारीख के बाद जेएमएम के खिलाफ कोल्हान में उसके ही संस्थापक चेहरे चंपाई सोरेन पार्टी को चुनौती देते नजर आएंगे। दरअसल बीजेपी संथाल या कोल्हान में जो मौका खुद के लिए तलाश रही थी, वो चंपाई के पोस्ट के रूप में सामने आ चुका है। अब शायद विधानसभा चुनाव में संथाल का रोचक मुकाबला कोल्हान के साथ देखा जा सकता है, लेकिन अलग राह पर चल पड़े चंपाई सोरेन पूरे कोल्हान की 14 सीटों पर कितना बड़ा फर्क पैदा करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अब तो वहाँ रहने लायक नहीं रह गया, क्योंकि वहाँ तो बहुत पीड़ित हैं, उनका बहुत अपमान हुआ है, वो अंदर से टूट गए हैं। तब तो कहीं जाएंगे जहाँ वो अपनी नई पारी खेलें या जो मिले उनके साथ में हो जाए या संन्यास ले लें। जो कदम वो उठा रहे हैं या उठाने का संकेत है, उसमें खुद एक आत्मघाती कदम मैं मानूंगा उनके लिए। जहाँ तक पार्टी की बात है, इतिहास गवाह है, अच्छे अच्छे सूरमा थे पार्टी में, उन लोगों ने भी निर्णय लिया था पार्टी छोड़ने का। कई एक तो विलीन हो गए और कई एक वापस आना पड़ा उनको। चंपाई ने जेएमएम छोड़ा है, लेकिन अगली कौन सी राह पकड़ी है, इसका अभी तक उन्होंने खुलासा नहीं किया है। समीकरण की बात करें तो 81 विधानसभा सीट वाले झारखंड में संथाल में कुल 18 सीटें तो कोल्हान में कुल 14 सीटें हैं। आरक्षित सीटों की बात करें तो संथाल में 7 सीट आरक्षित है, जबकि कोल्हान में 9 सीटें आरक्षित हैं। ऐसे में कोल्हान में ये लड़ाई हेमंत सोरेन वर्सेस चंपाई सोरेन की हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उन चर्चाओं का क्या, वास्तव में चंपाई सोरेन जी के दिल में कौन सी बात है, वो क्या करने वाले हैं, वो किसी पार्टी का दामन थामेंगे या कोई तीसरा विकल्प चुनेंगे, ये तो चंपाई सोरेन जी ही जानते हैं। क्रिकेट, राजनीति और मौसम, इन तीन के बारे में भविष्यवाणियां बहुत खतरे से खाली नहीं होती हैं। कब ये पलट जाए, आखिरी गेंद पर जो है चक्का लग जाता है, आखिरी और 2 गेंद में जो है 2 विकेट चला जाता है, तो उसका कोई ठिकाना नहीं है। चंपाई सोरेन दिल में लगी चोट और पीड़ा को लेकर दिल्ली पहुंचे हैं, लेकिन वह अपनी पीड़ा की दवा कहां तलाशते हैं, इस पर सबकी नजर है। झारखंड विधानसभा चुनाव में इस बार मुकाबला सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तो होगा ही, लेकिन एक बड़ा मुकाबला हेमंत सोरेन के संथाल और चंपाई सोरेन के कोल्हान के बीच भी होगा। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। अब जरा समझिए कि क्या चंपाई सोरेन बीजेपी को चमकाएंगे। देखिए, कोल्हान में विधानसभा की 14 सीटें, यानी कि कोल्हान प्रमंडल में विधानसभा की 14 सीटें आती हैं और कोल्हान जेएमएम का गढ़ माना जाता है। कोल्हान में बीजेपी के हाथ खाली हैं। चंपाई सोरेन को कोल्हान का टाइगर कहा जाता है और साल 2005 के बाद से चंपाई सोरेन यहां पर लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। इनका यहां पर बड़ा जनाधार है। चंपाई सोरेन बड़ा आदिवासी चेहरा माने जाते हैं और चंपाई सोरेन के हटने से जेएमएम को बड़ा नुकसान संभव है। कहा जा रहा है कि जेएमएम को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है और देखिए, पूरे कोल्हान में जेएमएम कमजोर भी पड़ सकता है अगर चंपाई सोरेन हट जाते हैं और अगर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो। सीएम पद से हटाए जाने के बाद चंपाई सोरेन नाराज चल रहे थे जेएमएम से। बीजेपी लगातार चंपाई सोरेन पर डोरे डाल रही थी और अटकलें काफी दिनों से लगाई जा रही थी। हो सकता है कि बीजेपी में चंपाई सोरेन शामिल हो सकते हैं। अब देखिए, चंपाई सोरेन ने पोस्ट पर लिख करके खुली बगावत कर दी है। किस वजह से वो नाराज थे, उन्होंने सारी बातें उस पोस्ट में लिख दी है। एक लंबा चौड़ा पोस्ट उन्होंने किया था। तो ऐसे में अगर वो बीजेपी में जाते हैं, यानी कि बीजेपी से अगर हाथ मिला लेते हैं चंपाई सोरेन, तो कोल्हान में बड़ा असर देखने को मिल सकता है।